नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त सुशील, और आप देख रहे हैं सुशील संवाद। साथियों, आप सब ने दिवाली मना लिया होगा, काली पूजा मना लिया होगा, गोवर्धन पूजा मना लिया होगा, आज भाई दूज भी मना लिया होगा। कुछ टाइम से जो पूरे ग्लोबल में स्थिति इतना डमाडोल हो चुका है, रशिया यूक्रेन का युद्ध, अब हाल ही में इज़राइल फिलिस्तीन हमास का युद्ध, और ये युद्ध बहुत ही ग्लोबलाइज होते जा रहा है और सबका अंदेशा वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आफ्टर पेंडेमिक, आप याद करिए, जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त था, उसके बाद से जितना टेक इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, उसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। हर एक तरफ हायरिंग हो रही थी। बहुत से कंपनीज ने बहुत से एम्प्लॉयज़ को हायर किया, और ऐसा बहुत बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, लाइक सिस्को, डेल, अडोबी, जितनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनियन, फर्स्ट डेटा कॉर्प, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जितने बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक सीईओ, सीएफओ, या जो बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, वो इस बात से काफ़ी हैरान रहते थे कि हाउ वी कैन मैनेज द मैन पावर। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, काफ़ी लोगों की बहुत से कंपनीज में ले ऑफ्स होने लगी। बहुत कंपनी ने ले ऑफ किया। बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन एक्सप्रेस से लेकर के लिंक्डइन, अमेज़ॉन, गैप, जितना बड़ा बड़ा कंपनीज का नाम लेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, उन सभी में से ज़्यादातर कंपनीज ने ले ऑफ किया। और जब इस पे रिसर्च किया गया कि ले ऑफ्स क्यों हो रही है, तो बहुत से लोगों ने ये बताया कि दरअसल ले ऑफ का कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों ने एक्सेस हायरिंग कर ली थी। और कई बार ये भी पता लगाया गया कि एक लोग, चूंकि मोस्टली रिमोट काम करते थे, एक लोग कई कई जॉब करते थे, जिसके चलते काम बहुत ज़्यादा हैम्पर होता था। टाइमली जो प्रोजेक्ट होता था वो डिलीवर्ड नहीं होता था। फिर आया आपका 2022। 2022 में बहुत से कंपनीज के साथ जो प्रोजेक्ट आने थे वो प्रोजेक्ट नहीं आए, जिसके कारण से ज़बरदस्त ले ऑफ्स हुआ चारों तरफ। अभी भी चूंकि वर्ल्ड वॉर का अंदेशा जताया जा रहा है और बहुत जगह पे जो प्रोजेक्ट आनी चाहिए वो आ नहीं रही है, तो ये जो मैं भूमिका बता रहा हूँ, इस भूमिका को बांधने का मेरा एक उद्देश्य था कि ये जो 2-3 साल आफ्टर पेंडेमिक गुजरा है, उसमें मैंने
बहुत लोगों को, चूंकि मैं एचआर में हूँ, मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, मैं मोस्टली जो बड़े बड़े पोजीशंस है, जैसे लीडरशिप हायरिंग कहते हैं, एग्जीक्यूटिव हायरिंग्स कहते हैं, तो मैंने मोस्टली बड़े बड़े पोजीशंस को डिलीवर किया है। तो अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि चाहे जूनियर पोजीशंस हो, जूनियर इन द सेंस जो लाइक अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गया, एडमिन असिस्टेंट हो गया, अकाउंटिंग क्लर्क हो गया, फिनांस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, बहुत सारे ये तो मैं एक आध इमीडिएट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जो आर्किटेक्ट हो गए, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गए, डायरेक्टर, बीपी, सीईओ, सीएफओ, ये सब लोग जॉब करते हैं। मैं मेन मुद्दा पे अब आ रहा हूं। सब लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो एडमिन असिस्टेंट हो या डायरेक्टर हो, बीपी हो, जितने लीडरशिप हायरिंग में हो, जितने बड़े से बड़े ओहदे पे हो, पोजीशन पे हो, दे ऑल आर वर्किंग, दे ऑल आर अ सर्वेंट, दे ऑल आर एग्जीक्यूटिव, इवन दो वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। आज के डेट में जितने यंगस्टर्स हैं, मोस्टली यंगस्टर्स पूछते रहते हैं, सर मैं क्या करूं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, मैं क्या करूं, इसी पे आने के लिए मैं इतना जो भूमिका बांध रहा था, ये यही बताने के लिए कि मैं क्या करूं। आज के डेट में बहुत से जो रिसेंट ग्रेजुएट हैं, रिसेंट ग्रेड हैं, जो 10वीं में है, 12वीं में है, अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, हायर एजुकेशंस, मास्टर्स के लिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, एकेडमिक्स में हैं, सब लोगों का सवाल होता है कि सर हम क्या करें, भैया हम क्या करें, अंकल जी हम क्या करें, सजेस्ट करिए। और चूंकि मैं एक एचआर का पार्ट हूँ, ह्यूमन रिसोर्स में, टैलेंट एक्विजिशन में हूँ, तो इससे उन लोगों की उम्मीद और बढ़ जाती है, उन लोगों की इच्छाएं, भावनाएं और ज़्यादा जुड़ जाती है, और जुड़ना भी लाजमी है। चूँकि मैं एक बहुत एमएनसी में जॉब करता हूँ, और इतने सफल हूँ अपने कार्य में कि लोग मेरे से बहुत प्रभावित होते हैं, और उनका प्रश्न होता है कि मैं क्या करूं। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस पे बहुत गौर करने की आवश्यकता है। जितने अभी 10वीं में है, 12वीं में है, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी या मास्टर्स में हैं, आप सब लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज के डेट में आपके पास ऑप्शंस बहुत है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस बहुत है, क्या क्या ऑप्शंस आपके साथ हैं, आइए मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो जो खास करके गांव देहात में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता का सिर्फ एक अरमान होता है, एक मात्र उद्देश्य होता है कि बेटा किसी तरह से पढ़ लिख ले और कोई अच्छा सा नौकरी कर ले। नौकरी में भी फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब का रहता है कि सरकारी नौकरी इनको किसी तरह से लग जाए, और उसके लिए बहुत बरसों तक मेहनत करते रहते हैं, और इसके बाद जब सरकारी नौकरी नहीं होता है, तब प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ वो अपना रुख मोड़ते हैं। तो देखो, अगर आपके पेरेंट्स सक्षम हैं, क्योंकि आज के डेट में एकेडमिक्स बहुत
बहुत महंगा हो गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आप डिजिटली साउंड हो, अगर आपको पढ़ने में लगन है, तो आज के डेट में महंगा तो है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना ये सब बहुत महंगा है। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं एकेडमिक्स में, एडटेक इंडस्ट्री में, वो लोग फ्री में भी काफ़ी सारी क्लासेस आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी एकेडमिक कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सक्षम हैं, आप फाइनेंशियली साउंड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं फाइनेंशियली, और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पेरेंट्स भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तब आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से पढ़िए, डेडिकेटेड होके पढ़िए। और इसके बाद अगर आप कोई अच्छा सरकारी जॉब नहीं मिल पा रहा है तो गो फॉर प्राइवेट जॉब। आज के डेट में प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारे फैसिलिटीज ऐसे मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेंगे। बहुत हैंडसम सैलरी मिलेगा, अदर बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो ये दो ऑप्शन हो गया। या आप तीसरा बिजनेस में जा सकते हैं। इफ यू हैव अ कीन इंटरेस्ट इन बिजनेस, और अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस में हैं तो आपको वहां से ईजिली अनुभव मिल जाता है, तो आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू आर एवरेज स्टूडेंट, आपको उतने मजा नहीं आता पढ़ाई में, और ये मैं बात कर रहा हूं अगर आपने 12वीं कर लिया है, स्टूडेंट लाइफ को मत स्पॉइल करिए। स्टूडेंट लाइफ को जीना ही चाहिए, क्योंकि 10वीं 12वीं तक पढ़ने के बाद आपके क्षमता में काफ़ी इन्हेंसमेंट हो जाती है। तो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है और अगर कोई सुनहरा अवसर की तलाश में है, तो दोस्तों आज के डेट में YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। YouTube ही नहीं, बहुत सारे और डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए आज के डेट में लाखों युवा अपना बढ़िया हैंडसम इनकम कमा रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, जिसमें से एक मनोज डे, जो कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, 2.5-3 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। और जब उनके बारे में आप सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। वो एक गांव से आते हैं, झारखंड के गांव में उनका अध्ययन हुआ, बहुत ही गरीब परिवार से, लेकिन मेहनत के बल पर, अपने लगन के बल पर, कंटिन्यूसली इवॉल्वमेंट के वजह से आज के डेट में वो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और लाखों के महीना का इनकम वो ले रहे हैं। तो अगर आप में जोश है, जुनून है, तो आप डिजिटली प्लेटफॉर्म से भी बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। देखिए, बहुत बार असफल होते रहते हैं लोग बाग। सब लोग जितने सफल आप देखते हैं ना, एक बार में सफलता नहीं मिल जाती। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको एक बार में सफलता मिल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे आपको जो जस्ट डिड, बस एक बार काम किया और उनकी वो परफेक्ट क्लिक हुई और वो सफल हो गए।
लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको बस एक बार में ही सफलता मिल जाती। अब सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, धोनी जी को देख लीजिए, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को देख लीजिए, जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, आप उनके जीवनी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सब लोगों को बहुत सारी असफलताएं आई। असफलता आते आते उन्होंने अपना पैशंस नहीं छोड़ा और कंटिन्यूसली वो काम करते रहे। काम करते 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 वो सफल हो गए। तो सफलता जरूर आएगा, बस हमें प्रयास करते रहना है। तो क्या करें, इस क्वेश्चन मार्क का एक ही उत्तर है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एकेडमिक्स, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिजनेस, या उसके साथ यूट्यूब। अगर आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आपको जरूर सफलता आएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, आप देखिए ना, कितने बड़े बड़े स्कॉलर सब लोग आजकल यूट्यूब पे आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? तो इस बात को जरूर सोचिएगा, मनन करिएगा और क्या करें इस पे ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।